जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सेकंड में जरा। जय गुरु जी। कैमरा साफ। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। एक सेकंड संगत जी। सुनील अंकल जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी से माफी मांगती हूँ। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, आज सत्संग था और सबने इंतजार किया, पर वो होता है ना कि गुरु जी शायद हमारा कोई कर्म कटवाते हैं। इंतजार अगर होता है तो उसमें भी हमारी भलाई होती है ना। तो संगत जी, मैं जहाँ मार्केट गई थी ना, वहां पे ना एकदम से दिमाग से एकदम निकल गया मेरे। तो बड़ा मतलब मार्केट में थी, थोड़ी शॉपिंग थी मेरे को करनी थी। तो मेरे को नीलम आंटी जय गुरु जी, डॉक्टर सांधी आंटी जय गुरु जी। तो जय गुरु जी। तो मुझे बार बार गुलाब की फ्रेगनेंस आ रही थी और मैं, गुरुजी मुझे याद दिला रहे हैं कि बेटा जल्दी घर जा, जल्दी घर जा। कविता आंटी जय गुरु जी। और देखिए मेरे को 5:30 बजे, मुझे रोहिणी साइड में थी, मेरे को 5:30 बजे, और देखो अब कितना टाइम हो रहा है। अब मेरे अंदर से हलचल शुरू। मैंने कहा कि पहले पुनीत अंकल का तो वो उनकी प्रॉब्लम कुछ और थी, तो पर मेरा ये होता है कि सब जानते हैं कि जब गुरु जी की सेवा मिलती है तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि गुरु जी की संगत के सामने और गुरु जी का उनका बखान करना, तो मेरे लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच। सबसे पहले गुरु जी, आपने मुझे ये सेवा बख्शी तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इस जन्म में आपने मेरा हाथ पकड़ा और इतनी प्यारी संगत दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सत्संग भी कर सकती हूँ। हर चीज का शुक्राना गुरुजी। तो सभी को जय गुरुजी। तो सब एक सेकंड में जरा आज जल्दी में ना। तो सभी सबसे पहले एक ओमकार, जो हमेशा गुरुजी भी बोलते थे कि एक ओमकार से ही शुरू करना चाहिए। तो गुरुजी कृपा करना, क्षमा करना मालिक। जय गुरुजी। एक ओमकार सत्यनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। एक गुरुजी सबके दिल की एक पुकार, जो हमेशा सबके ही साथ, मेरे साथ तो हुआ था, और जब 0 हो गई तब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। तो एक छोटी सी गुजारिश, जो ना जाने किसी भी संगत के दिल की पुकार हो सकती है, और जिसने ये एक्सपीरियंस लिया हो ना अपने जीवन में, वो जरूर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। दुनिया इतना तड़पाएगी, दुनिया इतना तड़पाएगी ये न सोचा मैंने। दुनिया इतना तड़पाएगी ये न सोचा मैंने। मेरे गम पे मुस्काएगी ये ना सोचा मैंने।
ओ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब जब दुनिया की ठोकर खाई, जब दुनिया के हमें ताने मिले, जब दुनिया ने हमें छोड़ दिया, तब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। यही मैं हमेशा, ये मेरे मन के भाव रहते हैं और मैं जरूर बोलती हूँ ये शब्द, क्योंकि जीरो होने के बाद ही हमें गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया संगत जी। और संगत जी मुझे गुरुजी ने कोरोना की सेकेंड वेव में गुरुजी ने मुझे सेकेंड लाइफ दी संगत जी। मेरे घर पे आके संगत जी, मेरे घर पे आके गुरुजी 2 दिन बैठे रहे चेयर पे और मुझे उन्होंने मुझे सेकेंड लाइफ दी और मेरे को दिखाया उन्होंने कि घर के बाहर एक ले जाने वाला एक ब्लैक मैन था। मैंने उसको देखा और मुझे वो थॉट भी आने लगे थे, जब इंसान संसार छोड़ के जाता है, जो उसको एक्सपीरियंस होता होगा, जो उसको थॉट्स होते होंगे, है ना। तो मुझे गुरुजी ने दिखाया, वो घर के बाहर खड़ा हुआ है। गुरुजी मेरे रूम में अंदर बैठे हैं संगत जी। गुरुजी अखबार पढ़ रहे थे, मैंने देखा गुरुजी जब मेरे को बोल के गए कि दिल्ली में अब 2 केस रह गए हैं, ये बात बोली और गुरुजी चले गए। उसके बाद संगत जी मैंने रिकवरी कर ली। आज मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ, गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ, गुरुजी का बखान कर रही हूँ, गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है कि जीवन दान दिया उस मालिक ने, मुझ पे कृपा की। उन्होंने ऐसी कृपा की कि जैसे गुरुजी हमेशा सेकंड लाइफ देते थे, तो वो हमेशा कहा भी करा करते थे कि जब मैं देखता हूँ कि जीवन में जिसके कार्य अधूरे रह जाते हैं, या जिसने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, या जिस पे गुरुजी कृपा करते हैं, गुरुजी अपनी मौज में होते हैं ना संगत जी, वो फिर गुरुजी उस पर दया कर सकते हैं और गुरुजी उनको जीवन जीने का एक और मौका देते हैं, जिनमें से भाग्यशालियों में से मैं हूँ संगत जी। और थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे आपकी सेवा मिली। मैं इतनी नादान हूँ गुरुजी कि मैं थोड़ा बाजार में भूल गई, और पर एकदम आप तो जाने गुरुजी, मेरे को एकदम आप वहां पे फ्रेगनेंस की आई, मेरे को आपने याद दिलाने की कोशिश की कि बेटा घर चलो, घर जाके सत्संग करो, क्योंकि अब मेरे जीवन का मकसद भी नहीं कुछ रह गया। जब मेरी जीवन आपने दिया, मुझे सेकंड लाइफ दी गुरुजी, तो मैंने खुद मांगा कि गुरुजी मुझे सत्संग करने हैं आपके। तो आपने मुझे जो सेवा दी है गुरुजी, आपकी सेवा के बीच में मेरे कोई ना आए, ये मैं हमेशा मांगती हूँ। जैसे आप कहते थे कि चंगी चीजें मांगा करो, है ना, तो हमेशा यही मांगना चाहिए कि गुरुजी हमारे पापों को कम कर दो, गुरुजी हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। गुरुजी बोलते थे हमेशा कि चंगे बंदे बनो, चंगे बंदे बनने का मतलब होता है अच्छे कार्य करो, अच्छी सोच रखो, अच्छा कर्म करो और अच्छे बंदे बनो। यही गुरुजी का प्रयास रहा हमेशा। और ये नहीं कि ये मांगी पूरी हो गई तो कृपा होने लगी है मालिक की, तो गुरुजी हमारे साथ है। जो हमें नहीं मिलता उसमें भी हमारी ब्लेसिंग है, क्योंकि जो हमें नहीं मिलता, हम इंसानी हैं, इंसानी सोच हमारे पास है, तो हम लोग जो हमें अच्छा लगता है, हमको सब भगवान देते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ हम पे कृपा है मालिक की। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है संगत जी, उस मालिक की कृपा हमेशा है और कृपा करने का उनका टाइमिंग होता है। जो हम मांगते हैं वो गुरुजी हमेशा देते तो हैं, पर संगत जी उसमें भी टाइमिंग गुरुजी की होती है। तब तक हमें पेशेंस रखने पड़ते हैं और उसमें हमें गुरुजी के बताए हुए अनुसार अपने कर्मों पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे जैसे हमारे बुरे कर्मों की जो
पावर्स कम होती हैं, वैसे वैसे मालिक की कृपा हम पे बनी रहती है। तभी तो गुरुजी बोलते थे ना, अपना भांडा साफ करो। अपना भांडा साफ करने का मतलब होता है अपने जीवन में अपने जो कर्म है, जो आपने बुरे कर्माज हैं, जो बैड कर्माज हैं, जो पाप की गठरी हम लाद के लेके आए हैं, उसको उसको कम करो। उसको मंत्र जाप हो गया और गुरुजी का सिमरन हो गया। तो ये उन्होंने रास्ते बताए संगत जी कि जब तक आपका भांडा साफ नहीं होगा, गुरुजी अपने ब्लेसिंग तो देंगे ही नहीं। जब तक हमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हमको अपने भक्ति से, अपने प्यार से, अपने पेशेंस से अपने भांडे को साफ करवाना पड़ेगा। गुरुजी ने सोर्स बताए हैं, सत्संग, सिमरन ते सेवा, है ना। तो ये सोर्स हैं जिनके जरिए हम गुरुजी के दिल तक पहुंच सकते हैं और गुरुजी को उनको हम मौज मिला सकते हैं और अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। तो काम कराना सिर्फ ये गुरुजी का प्यार का एक तरीका नहीं है। वो अगर काम नहीं भी होता तो भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है संगत जी, क्योंकि जो मिलता रहता है, जो मांगा सो मिल गया, जो चाहा सो पा लिया। तो गुरुजी कृपा करते हैं तो गुरुजी सुनते हैं। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं है। गुरुजी हमको हर वक्त देखते हैं। गुरुजी हमारे ही अंदर है। गुरुजी कण कण में है। शिव पुराण में साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक सूरज की जो रोशनी होती है ना, वो सबको बराबर रोशनी देती है ना सूरज। वो इसी प्रकार से हमारे पूरे संसार को गुरुजी उतनी ही कृपा कर रहे हैं। पर ये होता है कि पर ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि गुरुजी ने उसको दे दिया, गुरुजी ने मुझे नहीं दिया, हम तो इतने दिन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और गुरुजी ने उसको तो जाते ही दे दिया। पर हमारे कर्मों का हिसाब गुरुजी लेते हैं। आप नहीं जानते हो कि आपके कर्म इतने खोटे हैं कि उसको धोने में टाइम लग रहा है। क्या पता वो पहले ही इतनी भक्ति करके आया हो, क्योंकि जब भक्ति बढ़ जाती है तो भगवान भी इतने मजबूर हो जाते हैं। तो खुद बोलते हैं, कहते हैं ना कि होगा दयाल तो देगा बुला के। तो बोलते गुरुजी हमेशा, जब हमारे अच्छे कर्म होंगे और हम भक्ति करेंगे तो गुरुजी हमेशा बोलेंगे कि पूछते हैं कि क्या मांगना है तो मांग। तो ऐसे बनिए, गुरुजी के प्यारे बच्चे बनिए कि गुरुजी बोले कि क्या चाहिए है तेनू, है ना। ये नहीं कि हमको जो चाहिए और हमें नहीं मिला तो गुरुजी हमारे नहीं है। गुरुजी हमारे ही है ना। गुरुजी आप हमारे ही हो ना। संगत जी, मैं इतना भाग के आ रही थी, भाग के मैं सुनील को बोला, मैं कहा अंकल बस मुझे 5 मिनट दो प्लीज, मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ कि कई बार हो जाता है, क्या पता गुरुजी भी मेरे कर्म कटवा रहे हो। पर मुझे एकदम भीनी फ्रेगनेंस आ रही थी बाजार में। मैं सिस्टर से पूछ रही थी कि मैं कहा तूने कोई सेंट लगाया? देखो आज पता नहीं कैसी मेरी बुद्धि हुई, घूम गई, मैं ये भूल गई। पर गुरुजी मुझे बार बार बता रहे कि बेटा तेरा सत्संग है, तू चल घर चल। अब मुझे अब ऐसा लगता है, जब से मुझे भगवान के चरण में मेरे को मतलब जगह मिली है, संगत के दिल में जगह मिली है, गुरुजी के दिल में जगह मिली है, ऐसा मन करता है एक दिन से ज्यादा मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन में जो यहाँ पे सत्संग करना होता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठ के मुझे संगत मिल जाएगी, गुरुजी मिल जाएगी मुझे। मतलब इतना है। तो और क्या बोल सकते हैं, प्यार तो ऐसा करो ना कि अनकंडीशनल लव हो। जैसे गुरुजी तो माँ का दुलार भी देते हैं और पिता का मतलब जैसे होता है ना कि
पिता चाहे तो बच्चों के लिए चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं। तो गुरुजी ने मतलब न जाने कितनों की झोलियां भरी, न जाने कितनों के घर बसाए, न जाने कितनों के गोद भरी करी। तो गुरुजी को पता है किसको कब देना है। बस अपना मन साफ रखिए। हाँ संगत जी, एक सत्संग मुझे याद आ रहा है गुरुजी का, बहुत ही डिवाइन है सत्संग कि क्योंकि जैसा थॉट आता है मैं वैसे ही घूम जाती हूँ। एक गुरुजी के दरबार में एक ये सत्संग ना नरेंद्र अंकल को गुरुजी ने खुद सुनाया था। तो बोला था कि एक महापुरुष आए थे, तो वो गुरुजी के दरबार में, गुरुजी थे पंजाब में। तो गुरुजी उस टाइम ना यंग थे, तो वो आके बैठे गुरुजी के पास और बोले कि गुरुजी ने बोला है कि बैठिए। तो बैठ गए। तो उन्होंने बोला गुरुजी को कि तू है तो छोटा सा, तूने दुनिया पीछे अपने लगा रखी है, तू है क्या चीज। गुरुजी ने बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप चाय पीजिए तो लंगर खाइए, लंगर प्रसाद छकिए। तो वो फिर थोड़ी देर के बाद बैठ गए। फिर बोले कि तेरी उम्र तो कुछ नहीं है, पर तूने दुनिया को पीछे लगा के रखा हुआ है, ऐसा क्या है, तू क्या अपने आप को भगवान बोलता है। तो गुरुजी ने बोला मैं अपने आप को भगवान कभी नहीं बोलता हूँ, मैं तो एक महापुरुष हूँ और मेरे को जो मेरी संगत है उनको किसी को साईं बाबा के रूप में दिखता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं भाई तू मुझे साईं बोल ले। तो किसी को मैं माता रानी के रूप में दिखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि तू मुझे माता रानी बोल ले। तो मैंने कभी अपने आप को भगवान नहीं बोला। तो वो फिर बोला, कहता है कि गुरुजी ने बोला आप चाय पियो तो लंगर खाओ। तो बोला कि मुझे कुछ खिलाना है। तो अच्छा, उससे पहले बोला था कि तुझे पता है कि मेरी उम्र कितनी है। गुरुजी ने बोला कि कितनी उम्र है। बोला मैं 330 साल का हूँ। गुरुजी ने बोला बड़ी उम्र लेके बैठे हो। बोले कि मैं ये लंगर नहीं खाऊंगा, मेरे को प्रसाद जो होता है ना, जो खाना होता है, मेरा सारा खाना सचखंड से आता है। तो गुरुजी तो जाने संगत जी, गुरुजी को उनसे कुछ नहीं छुपा। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा, तो बोला कि अच्छा तू अगर कुछ है, दुनिया तुझे भगवान बोलती है, तो मुझे सचखंड से दूध मंगा के पिला, अगर तू मेरे को कुछ खिलाना ही चाहता है। तो गुरुजी ने अपना हाथ किया पीछे और एक चांदी का गिलास प्रोड्यूस हुआ एंड गुरुजी की एक आसमान से, छत से 12 प्रकार के दूध आए। गुरुजी ने उनको, जय गुरुजी ने उनको प्रेजेंट किया। गुरुजी ने बोला लीजिए पीजिए। तो वो इतनी देर में, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उसको भी शक्ति प्रदान तो थी, है ना। तो गुरुजी को पता था कि ये अपनी भक्ति से इतना लेवल पे पहुंचा है, पर उसकी ईगो उसको मार रही है। तो गुरुजी को बोला कि मतलब गुरुजी ने उसको बोला कि वो ना माफी मांगने लग गया गुरुजी से। तो गुरुजी ने बोला कि उम्रों में कुछ नहीं रखा, उम्र में कुछ, मेरी पंजाबी चीनी मतलब उम्र में कुछ नहीं रखा, उम्र के अंदर मतलब कुछ नहीं रखा। और आज तुम इतनी भक्ति करके तुम 330 साल के हो, इतनी भक्ति की है, तुम्हारा प्रसाद भी, तुम्हारा खाना भी सारा सचखंड से आता है, पर आज तुमने इतनी ईगो दिखाई। और आज मैं इतनी मौज में बैठा था क्योंकि वो जान गया था कि गुरुजी कौन है, गुरुजी लॉर्ड शिवा, गुरुजी भगवान, गुरुजी रब। तो गुरुजी ने फिर समझाया, कहते आज मैं इतनी मौज में था कि अगर तू मुझसे मोक्ष भी मांगता तो वो भी मैं तुम्हें आज देता। तो देखिए उसने कितने बड़ा मिस्टेक किया। जैसे रावण ने अपने इतना बड़ा, उसने शिव भक्त होने के बावजूद उसमें इतना घमंड था
ईगो थी कि भगवान को उसका अंत करना ही पड़ा संगत जी। तो तभी कहते हैं कि ज्ञानी इतने ना बनो कि तुम प्रभु के आगे तुम्हारी मतलब उनके आगे तुम ईगो में आ जाओ। मैं गुरुजी से हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी आप इतना मत देना कि कभी जिंदगी में ईगो आ जाए, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत खराब हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ, कई जन्म में लगे हैं, बड़ी ठोकरें खाई हैं गुरुजी। ये ईगो शब्द मेरी जिंदगी से निकाल देना। और संगत जी आप लोग भी गुरुजी से अरदास कीजिए हमेशा जीवन में कि गुरुजी हमारी जिंदगी से ईगो ना, मतलब ईगो का क्या काम है। तो ईगो मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी आप मेरी जिंदगी से ईगो निकाल देना, क्योंकि ईगो का कोई काम नहीं है। जहाँ आप हो, आपकी कृपा है, तो ईगो का क्या काम। जो मांगना होगा हम आपसे मांग लेंगे, पर कुछ ऐसा इतना भी मत देना कि हमारी ईगो हमारे आगे आ जाए और हम आपसे दूर हो जाए। मतलब ईगो आएगी तो हम आपसे ही दूर हो जाएंगे ना। संगत जी गुरुजी कहते थे कि कोई लेटेस्ट सुनाओ, तो मेरा लेटेस्ट सत्संग है। मैं गुरुपुरब पे मैं गई थी गुरुजी के दरबार में। वहां पे जैसे ही मैं सीढ़ियों से मेट्रो में गई थी अकेली, जैसे सीढ़ियों से उतरी ना, तो वैसे ही किसी ने, एक आंटी थी, उन्होंने हाथ आगे किया और मेरे को ना ये वाला स्वरूप गुरुजी का, ये वाला स्वरूप मुझे फटाफट से मेरे को पकड़ाया हाथ में और वो एक आंटी को और दिया, वो चली गई। बस वो ऐसे जैसे मैं ऐसे वो पकड़ाते वो निकल गई। और मैं गुरुजी के वहां गई, वहां पे बहुत प्यारे दर्शन, डिवाइन दर्शन हुए गुरुजी के। जय गुरुजी, सॉरी गुरुजी। तो उस दिन मंगलवार था और मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि मेरे जीवन में गुरुजी आने से पहले हनुमान जी मेरे मतलब बहुत, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, उनकी भक्ति की है ना। तो आप देखिए वहां पे जाके मैं लंगर प्रसाद, मेरा लंगर प्रसाद मिला और मैंने सोचा कि मेट्रो में क्या लेके जाऊंगी, मैं खा लेती हूँ। तो मैं ना जैसे वो बड़े वाले शिवलिंग है ना, उनसे आगे जाके क्रॉस करो उस मेन उधर जो ग्राउंड है, तो वहां पे जाके ना मैं ना मतलब एक कार के पीछे दो आंटी लंगर कर रही थी, मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ तो थोड़ा इजी जाएगा। गुरुजी के सामने खाऊंगी तो वो प्रसाद ही अलग बात होती है। तो जैसे ही मैं उनको देख रही थी और मैं धीरे धीरे अपना भी खोल रही थी, तो वो दोनों प्रसाद खा रही थी, तो पर मुझे लगा वो ना अच्छे से नहीं खाएंगी, तो पता नहीं मेरे मन में क्या थॉट आया। मैंने उनको बोला कि आप इस प्रसाद को ना इसके तिनके को खत्म कर देना, क्योंकि छोड़ना मत बिल्कुल भी। तो मुझे लगा शायद वो छोड़ने वाली हैं, तो कहती हैं ठीक है। मैंने उनको बताया कि ना ये इतना डिवाइन है लंगर कि इसको खाने के लिए इस मंदिर में कितनी बार देवी देवता भी लाइनों में लग के आए। संगत जी मैंने ना ये सेंटेंस पूरा नहीं किया था, देवी देवताएं भी लाइनों में लग के खाने आते हैं, ये मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था। इतने में ऊपर से एक बंदर आया और मेरी रैप की पूरी रोटी का बंडल लेके चला गया। मतलब आप देखिए गुरुजी ने इस चीज पे अपना ठप्पा लगाया कि वहां पे मेरे अपने रील में मैंने बोला कि गुरुजी के उस डिवाइन प्रसाद में मतलब इतनी पावर होती है कि वो देवी देवता भी वो खाने ही आते हैं, है ना। तो देखिए कितनी बड़ी बात। और मतलब हो सकता है कि गुरुजी ने मेरे प्रसाद में से मेरे हनुमान जी को ही भोग लगाया हो, है ना। हो सकता है, हम शक थोड़ी कर सकते हैं, वो तो भरोसा है उस मालिक पे, जगत के वो तो पिता हैं। और मैं फिर थोड़ी देर तक वहां पे रही, फिर वहां पे मुझे एक सत्संगत मिली, सेवादार थे वो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी जो है ना, मेरी मतलब मैंने सब्जी वगैरह, कह रहे लंगर खाया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सब्जी खाई, सब कुछ खाया, पर रोटी नहीं खाई। कह रहे क्यों? मैंने कहा वो बंदर रह गया। तो कह रहा ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, मंगलवार है, बाबा ने भोग लगाया है, गुरुजी ने उनको भोग लगवाया है ना। मेरी थाली में से तो मेरे बड़े भाग्य, मेरे हनुमान जी की भक्ति शायद सफल हो गई। मैं हमेशा सोचती थी कि, हमेशा बोलती थी कि कभी कभी मेरा मन दुखी होता था ना
क्योंकि भक्ति की है, बालाजी में रह के। मैं बालाजी में रहती थी संगत जी, मैं वही भक्ति गुरु जी ने करवाई है, बाबा की बहुत भक्ति करी है। पर बहुत कुछ मेरे जो कर्म खोटे थे ना, तो उसकी वजह से मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों है। तो मैं हमेशा रोती थी, एक बात बोलती थी मैं अपनी माँ को, मैंने कहा इतने बाबा के पास इतना रही, इतनी भक्ति करी, पर मुझे बाबा ने कुछ नहीं दिया। मैं हमेशा एक ही बात बोलती थी, मैं पता नहीं, मैं हमेशा बोलती थी कि बाबा ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं बहुत रोती थी। देखो अब नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ, हर मंदिर के बाहर जब बाबा दिखते हैं, बाबा थैंक यू सो मच, आपने गुरुजी दिए मुझे, मतलब गुरुजी दे दिए, गुरुजी से मिलवा दिया। और क्या बोलूं, है ना। अब उन सारे दुखों को थैंक यू बोलती हूँ, उन कष्टों को थैंक यू बोलती हूँ, जिनकी वजह से गुरुजी का ध्यान मुझ पे गया। मतलब मैं तो भटकती रहती ना, तो वो देखिए मैं बीच में थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो वो सेवादार जो थे ना, उनको मैंने बोला कि मेरा लंगर ले गए बिंदर। तो उन्होंने बोला कि आंटी ये इधर आओ मेरे साथ। वो मुझे पीछे लेके गए, जहाँ पे नीलम जी आंटी, तो जहाँ पे वो काउंटर नहीं है जय गुरु जी, जहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती है, वहीं पे उन्होंने एक बाइक पे ना, एक बैग के अंदर 1 2 3 4 लंगर रखे हुए थे, और उसमें से एक पूरा लंगर निकाला। बोले आंटी ये लो, ये आपके लिए गुरुजी ने सुबह ही निकलवा दिया था। मैंने कहा मालिक आप कितने दयालु हो गुरुजी, है ना। तो वो भी मैंने वो, क्योंकि वो साइड से हल्का सा खुला होता तो मेरे को तो ले जा ही नहीं पाती, तो वो तो खाना ही था। अब मैं वहां पे पीछे बैक साइड में जाके ना, तो मैं खाने लगी। तो वहां पे और जो संगत थी ना, तो वो बोलती है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो जब मैं खा रही थी ना, तो जो बाकी संगत खा रही थी वो प्रसाद अलग था, और जो मेरे पास था ना संगत जी, वो तो अलग था। तो वो जो दूसरी संगत थी ना, वो कहती है अरे आपकी थाली में तो एकदम डिफरेंट है। तो तब मैंने ध्यान दिया कि मेरी थाली में तो राजमा चावल भी है, शाही पनीर भी है, चटनी भी है, सलाद भी है, मीठा भी है। मतलब उनकी थाली में डिफरेंट था, पर मेरे में स्पेशल थाली थी। तो गुरुजी इतनी दया करने के लिए तो थैंक यू सो मच। इस काबिल तो नहीं हूँ, पर आप जो प्यार मुझे देते हो ना गुरुजी, आपकी संगत से जो प्यार दिलवाते हो, वो उसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि हम तो लोगों के ठुकराए हुए हैं, जो हमको किसी ने समझा ही नहीं। वो अगर वो संगत का प्यार पा जाए ना, जो दुनिया के ठुकराए होते हैं, जो गुरुजी जिनको अपने आसरा देते हैं, अपनी संगत का प्यार दिलवाते हैं, वो तो अमेजिंग, मतलब वो जिंदगी इतनी प्यारी बन जाती है। गुरुजी बहुत 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 थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी, आपने मुझे ये सेवा बख्शी, बहुत 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 थैंक यू। मैं अपनी हर धड़कन, हर सांस के साथ आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मैं आपकी दी हुई रोटी खाती हूँ गुरुजी, मुझे कोई नहीं खिलाता। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। जो संगत है, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मेरे से प्यार करने से पहले मेरी संगत से प्यार करो। तो संगत तो गुरुजी संगत में ही बसे हुए हैं, हर संगत में गुरुजी बसे हुए हैं, है ना। तो वही बात है कि बिना संगत के गुरुजी कुछ नहीं है, बिना गुरुजी के संगत कुछ नहीं है। जय गुरुजी। बंटी अंकल जय गुरुजी, सुनील अंकल जय गुरुजी। तो संगत हमेशा, जो प्यार संगत से मिलता है, सत्संग में मिलता है, गुरुजी के दरबार में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। देखिए हम किसी के रिश्तेदार के जाते हैं ना संगत जी, हम किसी रिश्तेदार के जाते हैं, तो वहां पे जाते हैं, हमें उल्टा सीधा भी कई लोग बोल देते हैं, और हमें कोई अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है, कोई पानी पिलाता है, कोई नहीं पिलाता, कोई घंटों बिठा के चाय पिलाता है। तो कई बार घर से भूखे जाओ तो कहीं और भी नहीं मिलती, है ना। कहते हैं ना, घर से खा के जाओ तो बाहर भी खाने को मिलता है। एक गुरुजी का ऐसा दरबार है, गुरुजी के सत्संग में ऐसी
कृपा रहती है, मालिक इतनी बड़ी कृपा है कि सबसे पहले जाते ही जो हम भटक भटक के पहुंचते हैं गुरु जी के पास, सबसे पहले गुरु जी के सेवादार वो जल प्रसाद देते हैं। देखिए, एक जब बच्चे अपने पिता के घर जाते हैं तो पिता के घर से कोई भूखा नहीं जाता ना, तो गुरुजी हमेशा पहले गुरुजी का ये होता है कि जैसे गुरुजी के हम चरण पकड़ते हैं, हम जैसे आशीर्वाद लेते हैं, वैसे सेवादार का हुक्म होता है कि ऐसे इशारा करके यहाँ बैठ जाइए। मतलब सबसे पहला इशारा उस मालिक का, क्योंकि सेवादार का इशारा गुरुजी का इशारा होता है। एक सबसे पहले तो गुरुजी हमें अपने चरणों में जगह देते हैं, हमें बैठने को बोल देते हैं, मतलब गुरुजी ने एक्सेप्ट किया। दूसरी बात, हमें प्रेजेंट होता है, हमें जल गुरुजी का जल आता है तो कौन पूछता है? वो गुरुजी के सेवादार पूछते हैं, गुरुजी पूछते हैं, है ना संगत जी। उसके बाद चाय आती है, कभी मट्ठी आती है, कभी मीठा आता है, कभी नमकीन आती है ना। तो थोड़ी देर के बाद हमारी भक्ति शुरू हो जाती है ना, हमारा ध्यान शुरू हो जाता है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। उसके बाद गुरुजी के दरबार में लंगर होता है। देखिए, गुरुजी मतलब आत्मा को शुद्ध करते हैं सत्संग के द्वारा, सिमरन के द्वारा, है ना, और शब्द के द्वारा, और हमारी जो बॉडी को ब्लेस करते हैं, हमारी जो केयर करते हैं, बॉडी में जो भी दिक्कत परेशानी होती है, हमारे कर्मों के हिसाब से बीमारियां होती हैं, वो गुरुजी लंगर खिला के, है ना। तो देखिए, गुरुजी कितने प्लानिंग से हमें इंसानों को संभाल रहे हैं और हमारे दुखों को काट रहे हैं और हमें प्यार देते हैं, हमें शरण देते हैं, अपने चरण में बैठने का मौका देते हैं संगत जी। और क्या चाहिए, है ना। तो इतनी छोटी सी हाजिरी, क्योंकि मैं भूल गई थी, और कहते हैं ना कि हमेशा बैराग रसिक बैरागी, तो गुरुजी हमेशा रसिक बैरागी थे ना, तो बैराग से रसिक, क्योंकि अगर संगत जी अगर सत्संग में बैराग में जाएंगे तो वापस गुरुजी का काम ये था कि हमेशा वो हमें मतलब कोई गाना सुनाते थे, कोई टप्पे लगाते थे, थोड़ा कभी कभी जोक्स भी सुनाते थे। वो इसलिए कि बैराग से रसिक में लाना, है ना, हमारे गुरुजी रसिक बैरागी, तो थोड़ा सा भजन हो जाए, थोड़ा सा गुरुजी का, जिससे कि हम अपनी दुनिया में वापस आ जाएं और फिर वो भक्ति गुरुजी, है ना। तो जय गुरुजी, और सभी ने मुझे अपना प्यार देना है, आशीर्वाद देना है। जय गुरुजी। जो दर तेरे ते आ जांदा, उस खजाने पा जांदा, जो दर तेरे ते आ जांदा, उस खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ो ना, मैनू भी खाली मोड़ो ना, मैं भी ते दर तेरे आई होया, ओ मेरे सतगुरु जी तुस मेरी करो, मेरे सतगुरु जी तुस मेरी करो, मैं दर तेरे ते आई होया, ओ मेरे कर्मा नाल वेख्यो जी, ओ मेरे कर्मा नाल वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुईया, मैं कर्मा तो शर्माई हुईया। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी मीठी मीठी ताली बजानी है। तो सितार नहार कहाँ दे हो, डुबिया नु पार लगा दे ओ, तो सितार नहार कहाँ दे ओ, डुबिया नु पार लगा दे ओ, मेरा भी बेड़ा पार करो, मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुख
आई हुई आ। ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेरी करो, ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेरी करो। मैं दर तेरे ते आई हुई आ, मैं दर तेरे ते आई हुई आ, तेरे दर ते मैं आई हुई आ। मैं अपनी झोली फैलाई हुई आ, मैं अपना मस्तक शीस झुकाई हुई आ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इस दुनिया को आप संभाल रहे हो गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। पूरे संसार को आप शब्द सुना रहे हो गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप सबको दुलार देते हो गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। सबकी झोली भर रहे हो गुरु जी, शुक्राना। भूले को रास्ता दिखाते हो गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और कभी किसी से नहीं रूठते आप गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी। हमें अच्छा अच्छा रास्ता दिखाना, हमारे ईगो को खत्म करने के लिए हमारी मदद करना गुरु जी, हमें अच्छा रास्ता दिखाना। और हमारी जो पाप की गठरी है उसको धीरे धीरे आप साफ करना गुरु जी। हमें कृपा करना कि हमें इस लायक बने कि हम आपका सिमरन, सत्संग, सेवा जो आप चाहते थे हमसे, हम वो कर सकें गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनील अंकल, थैंक यू सो मच ये सेवा बख्शने के लिए। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरु जी की बेटी समझ के क्षमा कर देना। मैं बस अभी बहुत मतलब सत्संग जो गुरु जी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। और अब मैं बस आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि उनका मंत्र जाप का टाइम हो रहा है ना। थैंक यू सो मच।